अच्छा। ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है? 1 सितंबर 2021 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं वह पंख देने अपने साथ वापिस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत बजा है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारा में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वो ही प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। जब भी दुख होता है तो ईश्वर की ओर देखकर कहते हैं ना, ऊपर की ओर देख के क्या कहते हैं, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तो बाबा सिर्फ हमें एक दुखों से नहीं छुड़ाते हैं, हमारी जीवन की सारी दुख दर्द मिटाने बाबा हम बच्चों को आया है। तो ज्ञान देकर मीठी मुरली सुनाकर हमें कैसे दुख से बचाते हैं बाबा। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है ना? शरीर प्रत्यक्ष है तो शरीर का पिता भी प्रत्यक्ष है, और आत्मा गुप्त है तो आत्मा का पिता भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया है। इस समय तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनके नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमत तो न, श्रीमत भगवानुवाच है ना। यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्यनारायण की है, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने, अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है। बात एक ही है, यह है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था। जब सतयुग था तो ये भारत ही अमरपुरी था। यह किसी को पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया ना। इस समय जो हमें पता है तो ये बाबा ने ही हम भारतवासी को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है ना। आज सारी दुनिया क्या है, पार वतन में रहने वाली ना आत्मा, जिसको हम पार्वती कहते हैं।
तो बाबा सभी को अमर कथा सुना रहे हैं ना, पार ब्रह्म में, है ना, परम धाम में ले चलने के लिए। और एक द्रौपदी है, दुशासन ने द्रौपदी को चीरहरण किया था। तो एक द्रौपदी ही नहीं है, आज विकारों ने सभी आत्मा रूपी द्रौपदी को विकारों में घसीट रहे हैं। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है, बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है जो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। दुनिया विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम बाबा के बच्चे बाबा के प्रति कितना प्रीत बुद्धि बन रहे हैं। जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनाश संति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरूबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चुसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता। शास्त्र में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं। तो इस कुमारियों के द्वारा ही बाबा कहते विद्वान भीष्म पितामह आदि को भी बाण लगने वाले हैं। वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगी, बाप का परिचय सबको देते रहेंगी, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। यज्ञ का शुरुआत में भी विघ्न पड़े थे, अभी भी पड़ते रहते हैं। अंत तक ये आसुरी संप्रदाय से यज्ञ में विघ्न पड़ते ही रहेंगी। तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और युग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है। वो ही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वो कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते हैं न? भले ही पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर ढेर की ढेर बनाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करके गए, क्यों हम उनकी मंदिर बनाते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं समझते हैं।
पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था। जो सतयुग था तो उस समय यह भारत पारसपुरी थे। सोने हीरे जवाहरत के महल थे। कल की बात है, बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, इसीलिए बाबा ने क्या कहा, ये तो काल की बात है। वो तो लाखों बरस के ही देते हैं, लाखों बरस के सामने 5,000 तो क्या हो गया, काल की बात हो गया ना। सिर्फ एक सतयुग को उन्होंने तो लाखों बरस कह दिया। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5,000 बरस का है। कहाँ लाखों बरस और कहाँ पूरी ड्रामा ही 5,000 बरस का है। इसीलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों बरस की तो किसी को स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो 5,000 बरस की बात है। बाबा कहते युग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना, तो ये ज्ञान हुआ ना। वो तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ा कर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी ना सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदेशीर तो बैठते हैं, बाप वो भी नहीं कहते। जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। फल कितना भी बीमार हो सकता है, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। न गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वो तो सब भक्ति, न वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की बातें हैं। न मुख में ज्ञान हो, न ज्ञान अमृत हो, और ऐसे अवस्था में न तन से प्राण निकले, तभी उसको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा ना। मुक्ति मिलेगा, जीवन मुक्ति मिलेगा। और दुनिया वाले कहते हैं मुख में गंगा जल हो और मुक्ति मिल जाए। ऐसे अवस्था में अगर प्राण छूटे, न शरीर छोड़ते हैं तो तुम जानती हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो, हमको छोड़ कर जाते हो। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। इस समय जब हम परम धाम से लौट के आते हैं ना, तो बाबा को तो हम छोड़ के आ जाते हैं ना। और इस समय बाबा जो आते हैं हमको पढ़ा कर छोड़ के नहीं जाएगा, लेके जाएंगे। बाबा कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है ना। हम खुद को भी भूल गया और अपने घर को भी भूल गए। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जो पवित्रता का पंख बाबा ने इस समय लगाया, फिर माया ने क्या किया, वो पंख काट डाले ना। तो आत्मा तो उड़ नहीं सकती, तमो प्रधान हो गए। जब तक सतु प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती, यह भी जानते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार सबको तमो प्रधान
बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। यहाँ किसी की सतु प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए न? पवित्र होने के साथ साथ इस पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ एकदम आत्मा भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापिस जा नहीं सकते। कोई भी वापिस जा नहीं सकते हैं। लॉ नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकेंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसी को भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डासा तब काला हुआ। ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं। उनको भला किसने डासा? न कृष्ण को तो चलो सांप ने डासा, लेकिन राम को काला दिखाया। तो बाबा कहते भला उनको किसने डासा? कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो जरूर बाप से बरसा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का बरसा देने। जैसी कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं ना। नया कोई आकर अगर बैठ जाते हैं तो उनको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। वह फिर क्या जाकर करेंगे? थोड़ा सा ज्ञान सुना, लेकिन बोलते अविनाशी ज्ञान का तो विनाश नहीं होता, तो फिर वो क्या जाकर करेंगी? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो बाबा ने कितनी सुंदर बातें बताए ना। थोड़ा भी सुना, लेकिन क्या आकर बनेंगे? क्योंकि ये तो एक राजधानी स्थापन हो रहा है, तो राजधानी में हर प्रकार के लोग चाहिए ना। राजा, प्रजा ना, प्रजा का भी नौकर चाकर चाहिए। तो जो जिस प्रकार से पढ़ाई की है, जो जैसे पुरुषार्थ किया है, तो उसी अनुसार पद मिल जाएगा। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगी, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा ना। आज पढ़ाई अगर नहीं करेंगी तो बाबा आगे चलकर तो और भी हंगामा होगा। चाहे भी तो हम नहीं कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर से कोई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े हैं।
रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है ना। हाँ? जो शरीर छोड़ देते हैं तो कहते हैं ना स्वर्ग चला गया, इसका मतलब जब जीवित था तो कहाँ था, नरक में था। मतलब ये दुनिया नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है ना। तो क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है। यहाँ तक क्या था, जरूर नरकवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी हैं ना। अगर किसी को हम कहेंगे भी नरकवासी हो तो उनको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। लेकिन है तो नरकवासी ना। अब तुम समझते हो, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉडफादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो। वे सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसी को सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान की तीसरा नेत्र। तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। इस दुनिया में होते हुए भी हम जैसे कि इस दुनिया में है ही नहीं। इस दुनिया की कर्म विचार ना सब कुछ बदल चुके हैं हमारे ना। तो इस दुनिया में जैसे कि है ही नहीं। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनावे। सभी तमो प्रधान बनेंगे तो बाबा आके सबको सतो प्रधान बनाएंगे। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो। कौन सी बात याद रखना है, एक बाप को याद करो। सतु प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता ना सके। स्वर्ग का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। बाबा परम धाम में रहते हैं, तो हम बच्चों को भी अपना बुद्धि योग ऊपर ना परम धाम में लगाना है ना, स्वीट होम में। तभी हम बुद्धि लगाते लगाते स्वीट होम में चले भी जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। एक नंबर, ज्ञान और युग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे ना। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, लेकिन फिर भी एक बाप ही याद रहे। दो,
अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है ना। अपना बुद्धि को स्वीट साइलेंस मतलब परम धाम में लगाना है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव ना। सदा कंबाइंड ना, बाप और मैं कंबाइंड ना, ऐसे स्मृति से हमें कंबाइंड होके रहना। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट है ना? मैं अकेला नहीं है, कंबाइंड है। अगर ऐसा हम स्मृति में रह के कोई भी कार्य करते हैं तो सहज हो जाएगा ना कर्म, क्योंकि अकेला नहीं है तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो जो डबल लाइट है बावल थे वही कंबाइंड स्वरूप है, तो उनके लिए कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाता है। विस्तार, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपनी को कंबाइंड अनुभव करेंगी, घबराएंगी नहीं। कहते ना कोई मुश्किल आता है बोले अरे बाबा साथ है ना, इसीलिए कोई मुश्किल का बात नहीं है, डरने का या घबराने का कोई बात नहीं, बाबा साथ है। तो स्मृति से ना ऐसा बाबा को साथी बनाना है। वे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगी। अच्छा, कि स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। कोई भी कारण आ जाए लेकिन बावते उसको निवारण करना है और खुद भी संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।